कर रही हो ये तुम? चीज सैंडविच बना रहा है। दिन छुट्टी रहती हो तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो तो ये देखो इसके अंदर चीज। क्या बना रही हो? क्या है ये? चीज। नमकीन। और ये क्या लगाया? चीज सॉस। हाँ चिली सॉस। हाँ चिली सॉस। और इससे हमने बटर घिसा था। किससे? इससे बहुत अच्छा लग रहा था। कितना सारा बर्तन कर रखे हैं तुमने। तो देखिए अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है ना ये 26 जनवरी 26 जनवरी का है। आज के दिन बच्चों की है ना स्कूल की छुट्टी है। वैसा है ना अब तो है ना छुट्टियां कर देते हैं बच्चों की स्कूल की। पहले है जब हम छोटे थे ना तो हमें बड़े शौक से है ना इंतज़ार करते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी का, क्योंकि स्कूल में फंक्शन वगैरह होते थे तो स्कूल में जाते थे बड़े शौक से। पूरे दिन है ना बड़े मज़ा करते थे और स्कूल से है ना फिर मिठाइयाँ वगैरह मिलती थी। अब तो है ना बच्चों को लीव दे देते हैं कि घर में रहो। खैर यहाँ पर है ना आज इनाया आया था ना जल्दी उठ के बैठ गई हैं, क्योंकि है ना जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन ही बहुत जल्दी उठ जाती हैं, बिना उठाए ही उठ जाती हैं। और जिस दिन स्कूल जाती हैं ना फिर इन्हें उठाना पड़ता है। और इन्हें लग रही थी भूख तो इन्होंने है ना पता नहीं क्या क्या कर रखा था। ये ब्रेड पे इन्होंने सॉस लगा के और इस पर नमकीन और चीज़ स्लाइस वगैरह लगा लगा कर है ना इनको ये सेक रही। जब मैं सोकर उठी ना मैंने देखा इन्होंने किचन में अच्छा खासा फैलावा मचाया हुआ है। मतलब एक भी बर्तन नहीं था किचन में गंदा और इन्होंने इतने सारे बर्तन गंदे कर रखे थे। अच्छा, इनाया ने ये वाली हरकत जब करती है जब मैं सोती रहती हूँ या तो फिर मैं कहीं गई हुई होती हूँ, क्योंकि मैं अपने सामने से गैस नहीं जलाने देती हूँ। इस आदत उस दिन से पड़ी है। उस दिन हम घर में कोई भी नहीं था, इनाया और आयती थी, तो इनके दादू ने ना इनसे चाय बनवा कर पी ली थी। तो बस इन्हें ना आदत पड़ गई गैस जलाने की। नहीं छोटी है ना तो अभी मैं इसे ना किचन में घुसने नहीं देती हूँ, स्पेशली गैस जलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बस सबसे पहले है ना हमने घर की क्लीनिंग वगैरह की थी और उसके बाद है ना सबसे पहले मैंने अपने लिए ना चूड़ियाँ निकाली थी। ये 26 जनवरी पर है ना मैं ये चूड़ियाँ पहनती हूँ तिरंगे वाली। तो ये ना मेरी 15 अगस्त की हैं, ये रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है बस 15 अगस्त पर और 26 जनवरी पर ही डालती हूँ। वैसे मैं नहीं पहनती, बस एक एक बैंगल ही डालती हूँ। वैसे ना 15 अगस्त में ज़्यादा मिलती है इस तरीके की चीज़ मार्केट में। मतलब हर तरफ है ना बस तिरंगा ही तिरंगा रहता है। मतलब चूड़ी हैं, बच्चों के कपड़े, हर चीज़ है ना मतलब तिरंगे में ही रहती हैं। और ये इयरिंग्स जो है ना ये मेरे काफ़ी पुराने हैं। पहले मैं इनको पहन लेती थी लेकिन अब मैं नहीं पहनती। अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गई, आज है ना हस्बैंड का बर्थडे भी है तो 26 जनवरी को है ना इनका बर्थडे आता है। तो खैर यहाँ पर है ना मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे ना जो रात बनाया था ना सालन बस उसके साथ है ना रोटियां बना कर दे दो तो मैं नाश्ता इसी के साथ कर लूँगा। तो मैंने बनाया था रात कीमा मटर। तो ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो मीठे लगते हैं। मुझे कीमा चने की दाल ज़्यादा पसंद है। और बस साथ में चाय वगैरह बना दी थी तो बस हस्बैंड का नाश्ता हो गया था। अभी मेरा और खुशी बुशरा का रह गया, क्योंकि खुशी बुशरा अभी सोकर नहीं उठी हैं और मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। जब तक मेरे सारे काम फारिग ना हो जाए ना मैं नाश्ता करने नहीं बैठती। बस कई दिन से मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ था तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी आज छुट्टी भी है, घर में ही हो तो थोड़ा सा मेरा काम है ना फारिग कर दो। मुझे रैक वगैरह लगवानी थी, वो टूट गई थी मेरी, तो मैंने कहा वो लगा दो। और कल मैंने ब्राइडल्स के मेकअप भी किए थे तो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें मतलब सब कुछ ऐसे ही फैली पड़ी थी। तो फटाफट से पहले मैंने यहाँ से भी सारा समेटा और फिर उसके बाद है ना एंड मैंने यहाँ की भी क्लीनिंग कर दी थी। अब हमारे यहाँ तो ना कोई DHA वाली मेड आती नहीं है, जो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। तो हमें ना खुद ही सारे काम खुद ही देखने होते हैं। मेड भी खुद ही बनना पड़ता है, शेफ़ भी खुद ही बनना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट भी हम खुद ही हैं, खुद की ड्रेस डिज़ाइनर भी मैं खुद ही हूँ और साथ में हाउस होल्डर भी। मतलब सब कुछ है ना A to Z सब कुछ खुद को ही देखना होता है। साल में सिर्फ 2 वो वाहिद महीने होते हैं जिसमें मेरे घर में मेड लगती है, तो वो भी एक रमज़ान का और ईद का। हमें भी है ना बराबर उनके साथ लगना पड़ता है। मतलब हमारा नसीब ऐसे है नहीं कि हम आराम से बैठे रहें और हमारे घर में मेड आए और वो करके बिल्कुल हमारी मर्ज़ी का काम चली जाए। तो वो वाले है ना हमारे नसीब नहीं है, या तो फिर हमें उस चीज़ की आदत नहीं है। खैर जी, यहाँ जब बस मैं नीचे आई तो मेरा एक पार्सल आ गया था। मैंने ये 3 दिन पहले अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। मैंने उन्हें ये बिल्कुल मैगी कर्ल्स वाली जो टोंग मशीन होती है ना ये मंगाई थी। तो ये है ना मेरी पहले थी लेकिन वो अब ख़राब सी हो रही थी। मैंने कहा चलो दूसरी ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये मैंने अगारो की मंगाई है। इससे पहले भी मेरे पास इसके है ना कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे पसंद है इनके प्रोडक्ट। एक मुझे है ना प्रेसिंग स्टीमर है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। तो मैंने यही मंगाई थी। तो बस मैंने हैंड टू हैंड खोल कर देख ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई भी चीज़ हो ना हैंड टू हैंड खोल कर देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने फिर ट्राई भी की थी और मैंने अभी चेक भी कर लूँ इसको हैंड टू हैंड। तो मैंने बुशरा के बालों पर करते हुए ना इतने बारीक मतलब मैगी कर्ल्स टाइप में बनते हैं। इससे ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब ना फ्रंट्स का हेयर स्टाइल बनते हैं, फ्रंट में मैसी लुक बनाते हैं ना, तो इस तरीके की टोंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बस मैंने मंगा ली थी और ये काफ़ी मतलब अच्छी निकली थी। खैर इसके बाद है ना फिर मैंने किया था नाश्ता समोसों के साथ साथ में कॉफ़ी, और बच्चों ने मंगवाई थी खुशी बुशरा ने बिरयानी मार्केट से रेडीमेड।
तो बस हमने नाश्ता वगैरह किया था और बस नाश्ता करने के बाद है ना फिर मैं किचन में आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि नाश्ता ही हमारे ना लंच के टाइम पर हुआ था, तो इसी वजह से है ना बस लंच अब कैंसिल ही होना है। तो बस अब है ना जो हमारा है रात का खाना ही होगा। फ्रीज़र में फ़िश रखी हुई थी तो मैंने ये बाहर निकाल दी थी सुबह ही। मैंने चलो हस्बैंड को है ना एक सरप्राइज़ डिनर दूंगी, तो मैंने सोचा इनको है ना मैं फ्राई कर लेती। तो ये इसमें है ना एक साबुत थी फ़िश और ये सुरमई है और साथ में कुछ पीसेस भी थे, मतलब तकरीबन ये 2.5 किलो सुरमई फ़िश थी। तो मैंने सोचा ये काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसको है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ। बच्चे भी है ना शौक से खा लेते हैं फ्राई आइटम वगैरह। तो मैंने ना सोचा सबसे पहले है ना इनको है ना मैं मैरिनेट कर देती हूँ, क्योंकि है ना फिर ये शाम तक है ना बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगी। तो जितने अच्छे से मैरिनेट होंगी ना, मैरिनेशन में जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतनी है ना अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। तो सबसे पहले है ना मैंने सारी फ़िश को है ना अच्छे से वॉश कर लिया था 3-4 बार साफ़ पानी से। उसके बाद है ना मैंने इसमें नमक और 1 चम्मच के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, जिससे कि इसकी स्मेल वगैरह है ना फ़िश की वो निकल जाए। और आधा घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। लहसुन अदरक की जगह आप इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। तो मैं तो ना इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ फ़िश। तो स्किन वगैरह तो हस्बैंड सारी निकलवा कर लाते हैं, तो इससे ना बस स्मेल वगैरह नहीं रहती, फ़िश की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा मीठे में है ना आज मेरा दिल चाह रहा था बिल्कुल प्योर देसी जो डेज़र्ट होता है ना उसे बनाने का, मतलब हमारे घर पर बनता था। मेरे पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अल्लाह ताला मेरे पापा की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। और मेरे बड़े जो भाई हैं ना उनको भी ये वाला डेज़र्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जब ये बनता था ना हमारे घर पर, तो हम है ना खाते नहीं थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब है ना ऐसी ऐसी चीज़ें सोच कर है ना दिल करता है कि मतलब बना लूँ। अब है ना इस तरीके की चीज़ों को सोच कर है ना दिल चाहता है कि मैं भी बनाऊँ। कई दिन से मैं सोच रही थी कि ये वाला डेज़र्ट में बनाऊंगी खीर वाला। वैसे मैं ना चावलों की खीर बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनती है, हमारे मखानों की खीर ज़्यादा बनती है, लेकिन मुझे डेजर्ट की वजह से ये चावलों की खीर बनानी पड़ी। तो मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी दूध और सब्जी इलायची डालकर। तो बस उधर हमारी इतनी खीर बन रही थी ना, मैंने सोचा चलो मैरिनेशन वाला जो मसाले है ना वो सारे मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने ये कुछ मसाले कुटे हुए लिए थे, तो इसमें 2 चम्मच मैंने लिए हैं ये साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है कुटा हुआ और आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। इसको बस मैंने हाथ से ही ऐसे ही क्रश कर दी थी। ये कुछ मैंने पिसे हुए मसाले लिए हैं, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 टेबल स्पून फूड कलर और बिल्कुल 1-2 चुटकी जो है ना मैंने ये ली है कसूरी मेथी। ये मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होती है, तो ये और फ्लेवर को दबा देती है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट सी ली है। साथ में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2-3 चम्मच और 2-3 चम्मच मैंने धनिया पुदीने की इमली की ये चटनी डाली है और साथ में बस मैंने इसमें 2 नींबू के रस डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था मसाले को। बस फिश को है ना मैंने दोबारा से अच्छे से वॉश कर ली थी और बड़ी वाली जो फिश थी ना साबुत, उसमें मैंने कट्स लगा लिए थे और सारा जो मसाला था ना इनको इस पर कोट कर दिया था बहुत अच्छे से, फिश पर भी और जो पीसेस थे उन पर भी। और अब है ना बस मैं इनको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। मतलब जब 2-3 घंटे के लिए ना ये मैरिनेट होने में पड़े रहेंगे ना तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और मैरिनेशन में जितना ज़्यादा टाइम रहता है ना, मतलब आप रात में भी करके रख सकते हैं। अगर सुबह में बनानी है तो रात को मैरिनेट करके रख दो या 2 दिन पहले भी करके रख दो, तब भी है ना अच्छा फ्लेवर रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन कम से कम है ना 2-3 घंटे तो मैरिनेशन में रहनी चाहिए। चिकन हो या फिर फिश हो, मतलब जो भी चीज़ हो ना 2-3 घंटे में रहे ना तो फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इधर जो है ना बस खीर के चावल भी गल गए थे। मैंने इसमें दूध डालकर है ना बस इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से है ना घोट दिया था। जब से मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर आया है ना तब से मैं ये सोच रही हूँ मतलब ये पहले से क्यों नहीं था मेरे पास। मतलब इतने ज़्यादा काम इसमें आसान हो रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। मैं साग भी मैं इसी से ही घोट रही हूँ, हलीम भी मैं इसी से ही घोट रही हूँ, खीर भी मैं इसी से ही घोट रही हूँ। मतलब इतनी जल्दी हो रहे हैं सारे काम बहुत, वरना हाथ वाला जो होती है ना वो घोटनी जो होती है उससे मैं घोटती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैंने बस फटाफट से मतलब 1 मिनट में ही है ना इसने सारी खीर अच्छे से घोट दी थी। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम पेस्ट सा नहीं बनाया था, हल्का हल्का सा मतलब दाना सा रहने दिया था, लेकिन फिर भी है ना बहुत जल्दी इसने घोट दिया था। बस दूध डालकर इसको पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। अच्छा जो मैं डेजर्ट बना रही हूँ ना तो वो उसमें जो है ना फीकी खीर लगती है, तो मैंने थोड़ी सी फीकी खीर निकाल ली थी क्योंकि हस्बैंड और मैं हम दोनों ही खा सकते हैं इसको, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और जो बाकी की जो खीर थी ना उसमें मैंने चीनी डाल दी थी और बस जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो डाल दिए थे। तो बच्चों के लिए तो मैंने ये मीठी वाली तैयार कर दी थी और अपने लिए जो थी ना वो फीकी निकाल ली थी, क्योंकि मुझे है ना सिवैयाँ और खीर का जो डेजर्ट होता है ना, आपने कभी सुना होगा शायद अपने घर में, जो आपके बुजुर्ग हैं घर में या फिर आपकी अम्मी वगैरह हैं वो बताएंगी कि मतलब पहले जो थे ना पुराने ज़माने में खीर और सिवई वाला डेजर्ट चलता था। अब तो है ना सिवैयाँ होती नहीं है, अब होती हैं तो बारीक वाली होती हैं, वो मोटी वाली सिवैयाँ
जो होती थी ना घर पर ही तोड़ते थे उन्हें। तो अम्मी हमारी है ना पहले बनाती थी घर पर ही, फिर उनको है ना भाड़ पर भुनने के लिए भेजती थी, तब वो तैयार होती थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं मिलती है मार्केट में। तो ये जवे है ना, ये वाले मैंने है ना बॉईल कर लिए थे। बस इनको है ना मैंने पानी से निकाल कर और बस इन पर ना हल्का सा देसी घी लगा दिया था जिससे कि ये चिपके ना। आधी तैयारी मैंने जो थी ना डिनर की कर दी थी, फिश मैरिनेट कर दी थी, उधर खीर भी मेरी रेडी हो गई, साथ में जो जवे थे वो भी मैंने बॉईल करके रख दिए थे। बस अभी जो है ना मैं थोड़ी सी देर के लिए मार्केट जा रही थी, तो मैं सोच रही थी हस्बैंड के लिए बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ जाऊं। अब हस्बैंड तो है ना मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बस मेरे पास ये 2 ही मौके मिलते हैं, या तो एनिवर्सरी या तो फिर बर्थडे, जिसमें मैं इनको है ना कुछ दे देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। समझ में तो आता नहीं है कि मतलब क्या 2 जेंट्स के लिए, मतलब वही है ना गिने चुने ऑप्शन रहते हैं। तो मैंने सोचा है ना चलो हस्बैंड को है ना इस बार ट्रैक सूट दे देती हूँ, क्योंकि उनका पहले जो ट्रैक सूट है वो भी मतलब अब काफ़ी पुराने हो गए। तो मैंने कहा चलो अब नया आ जाएगा। और मैंने ना अपने लिए ये एक फैब्रिक निकाला था, ये पश्मीना का फैब्रिक है, तो मैं इसका ना एक कुर्ता बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी इस पर है ना कुछ लेस इस तरीके की मिल जाए जो मतलब वुलन के हिसाब से फिट बैठे, क्योंकि इस पर ज़्यादा चमचम वाली तो अच्छी लगेगी नहीं। तो मैंने साथ में ये भी ले लिया था, इसका स्टॉल मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन इस पर लेस लगानी थी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पर, मतलब हस्बैंड के लिए ट्रैक सूट देख रही थी मैं। तो इनके पास है ना कई शॉप पर मैंने देखे, तो मतलब साइज़ नहीं मिल रहे थे, साइज़ का बड़ा मसला रहता है जेंट्स का। तो फिर है ना मुझे यहाँ पर मिल गए थे, ये एक ब्लैक कलर का था और साथ में एक ये ग्रे कलर का था। तो मुझे ये ग्रे वाला पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया था। मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट सा गिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लेस वगैरह देखी थी, तो लेसिस तो है ना इस हिसाब की थी नहीं जिस तरीके की मुझे चाहिए थी। जो मतलब थी वो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये वूलन है, तो बस वूलन पे है ना उस तरीके की लेस होनी चाहिए कि इस पर फिट बैठ जाए, मतलब कोई फैंसी वगैरह लेस नहीं चलेगी। और यहाँ पे ना गाज़ियाबाद में है ना, मुझे तो हमारे एरिया में ना कोई ऐसा नहीं है कि जो मशीन की एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो कर दे, तो हल्की फुल्की सी वो करा लो तो उससे भी लुक बहुत प्यारा आ जाता है। खैर मैंने सोचा है ना अभी मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो अब है ना मैं इसी को है ना जैसे भी है तो इसकी लेस लेकर है ना बस इससे ही कर लूँगी। तो फाइनली मुझे है ना फिर ये वाली लेस दिखी थी, तो ये मुझे थोड़ी ठीक लगी थी वुलन के हिसाब से कि ये थोड़ी ठीक चली जाएगी, इस पर कोई ज़्यादा चमक वमक भी नहीं थी और ये एग्जैक्टली मैच भी कर रही थी। तो फिर है ना मैंने ये वाली लेस ले ली थी। मैंने कहा चलो मैं आई हुई तो बस हैंड टू हैंड मैंने कहा ये भी ले लूँ, और ना फिर अलग से फिर जाना पड़ेगा। हालांकि पास में ही है बिल्कुल मार्केट, लेकिन बस घर से निकलना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैं इसको रेडी कर लूँगी ना तो मैं फिर आपके साथ इसकी भी डिज़ाइन शेयर करूँगी। अभी मैंने प्लाची की भी मेरी मैंने अनकम्प्लीट सी पड़ी हुई है, उसकी लेस भी मतलब ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ से मैंने वो ली थी ना उनके पास भी ख़त्म हो गई है। तो थोड़ी सी मुझे और चाहिए थी, तो वो बोल रहे थे 2-3 दिन और रुक जाओ फिर मैं तुम्हें सेम ला दूँगा। तो इस वजह से है ना वो प्लाची वाला जो मैंने आपको ग्रीन दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में, तो वो भी है ना बस अभी अधूरी पड़ी हुई है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा भी नहीं सकती अभी। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने यही वाली लेस ले ली है, क्योंकि और मुझे कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा था, तो बस यही ठीक लगी, मैंने ये ले ली थी फिर। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैंने ना इसमें ना थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा भी मिक्स कर ली थी बाद में। पहले मैंने इसलिए मिक्स नहीं की थी क्योंकि मछली है ना मैरिनेशन के टाइम पर है ना फिर पानी छोड़ती हैं, तो अगर बेसन भी डाल दो ना तो फिर वो भी है ना पतला हो जाता है। इसलिए पहले है ना मैं सारा मैरिनेशन वाला मसाला वगैरह डालती हूँ, उसके बाद है ना जब मैं इसको फ्राई करने लगती हूँ ना बस तभी हैंड टू हैंड मिक्स करती हूँ। बस मैंने आधा कप मैदा आधा कप बेसन लेकर है ना बस अच्छे से मिक्स करके है ना बस इसको फ्राई कर लिया था। तो ये है ना मछलियों को ना फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हालांकि ये गल बहुत जल्दी जाती है, लेकिन इनको फ्राई करना इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा मतलब पानी से छोड़ती हैं, तो जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए ना तब तक है ना इनका मज़ा नहीं आता। तो काफ़ी देर तक मैंने इनको फ्राई की थी और बड़े मज़े की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये फ़िश फ्राई बनके तैयार हो गई थी। सिंपल रोटी और बस चटनी वगैरह बना ली थी, तो बस इसी के साथ हमारा डिनर हुआ था। अच्छा डेजर्ट में मैंने खीर बनाई थी, तो जब मेरी खीर मोस्टली रेडी हो गई थी ना तब मुझे ध्यान आया कि मतलब मछली के ऊपर है ना हम दूध वगैरह या दूध की चीज़ कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो बस है ना फिर हमने ना रात में किसी ने भी है ना तो कोई डेजर्ट बना के खाया ना तो फिर खीर खाई, किसी को भी हमने खाने नहीं दी बच्चों वगैरह को, क्योंकि नुकसान देती है मछली के ऊपर। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं पिया जाता मछली के ऊपर दूध या फिर दूध वाली चीज़ कुछ भी। आपके यहाँ पर अगर पी लेते हैं या फिर खा लेते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमने यही सुना है कि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। उसके बाद मैंने हस्बैंड को दिया था उनका गिफ्ट और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कलर भी और ये ट्रैक सूट सुनकर तो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लाने के लिए सोच भी रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इनको है ना चाहिए ये लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले है ना मैंने ही दे दिया। और देखो मसला यही होता है, मतलब मैं इनके साइज़ से है ना बड़ा लेकर आई हूँ,
फिर भी है ना एकदम फिट आ रहा है, जबकि ट्रैक सूट है ना थोड़े लूज लूज ही अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल है ना अभी ये थोड़ा छोटा आ गया, अब इसको चेंज कर आऊंगी, फिर इसके अब बड़ा लेकर आएंगे। खैर जी यहाँ पर है ना फिर नेक्स्ट डे है ना ये डेजर्ट मैंने बनाया था। फाइनली ये वाला डेजर्ट मैं ना बस कई दिन से सोच रही थी बनाने की, और इस तरीके की चीज़ है ना आजकल हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद आ रही है, पुरानी टाइप की। तो मैंने सिवैयाँ लगा ली थी नीचे, ऊपर से मैंने फीकी खीर डाल ली थी और ऊपर से बस बूरा डाल ली थी। अच्छा आप सोच रहे होंगे मतलब अगर बूरा डालनी थी तो फिर मीठी खीर क्यों नहीं डाल सकते। तो मीठी खीर से है ना इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा जो बूरा से आएगा, मतलब फीकी खीर के ऊपर बूरा डाल के जो इसका मज़ा है ना वो सिवैयों के ऊपर मीठी खीर डालने से नहीं है। और ये व्लॉग है ना मेरे बड़े भाई भी ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि वो मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं, और उन्होंने ये वाला डेजर्ट देखा होगा ना खीर सिवैयाँ वाला, तो उनका एकदम से दिल चाह गया होगा, क्योंकि उन्हें ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है खीर सिवैयाँ। खैर मेरा छोटे वाला जो भाई है ना उसको भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो वो भी है ना खाना खाने के बाद मतलब चाहे कुछ भी हो खाने के बाद ज़रूर मीठा हो, चाहे वो गुड़ ही क्यों ना हो, वो ज़रूर खाते हैं मीठे में कुछ ना कुछ। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।